थे डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर क्या होते हैं, इनके कोई पैरामीटर्स नहीं होते, इनिशियलाइज कराते हैं विद देयर डिफ़ॉल्ट वैल्यू, 0 फॉर इंटीजर्स, नल फॉर स्ट्रिंग्स, जो भी हमारी डाटा टाइप होती है। देखो ये एक क्लास है जिसके अंदर इंट, स्ट्रिंग, बूलियन, सी है। अब अगर फॉर एग्जांपल अगर मैं इस क्लास के अंदर ना ये ऑब्जेक्ट तो क्रिएट करूँ, लेकिन इसके अंदर कोई कंस्ट्रक्टर नहीं बनाती, तो ये खुद ब खुद इनिशियलाइज कराएगा और उसकी वैल्यू को डिफ़ॉल्टली खुद ही 0 कंसीडर करेगा। 0 क्यों, ए की वैल्यू को इसने कंसीडर किया क्योंकि वो इंट थी। स्ट्रिंग को नल कंसीडर किया, बूलियन को फॉल्स कंसीडर कर दिया, खुद ही अपनी तरफ से इनिशियलाइज करा दिया। अगर हम नहीं कराते, अगर हम इसको खुद कराते हैं ना, कि अब जैसे ये वही क्लास है, ये मैंने कंस्ट्रक्टर बनाया, इसके अंदर ये जो मेरे वेरिएबल्स हैं इनको डिक्लेयर किया कि इसकी वैल्यू सेट कर दी 1020, इसकी वैल्यू सेट कर दी अमीना रियाज, और इसकी फॉल्स, और ये उसका कर दिया। अब जब मैंने क्या किया कि माई कांस्टेंट इज इक्वल न्यू ए ऑब्जेक्ट क्रिएट किया और इसको डिस्प्ले कराया ना, अब ये डिस्प्ले किस वाली वैल्यूज़ को करेगा जो हमने कंस्ट्रक्टर के अंदर सेट की थी, क्योंकि अब हमारे पास डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर की वैल्यूज़ ये हैं। अगर हम लोग नहीं बनाते तो वो खुद अपनी तरफ से कराता है जावा, अदरवाइज़ जो हम सेट करते हैं वो ये शो कराता है। सिंटैक्स क्या होता है, इसका जो आपकी क्लास का नाम है और उसी नाम से होता है, और इसके अंदर कोई पैरामीटर नहीं लिखते होते। और ये जो पूरा सिनेरियो था ना कि कंपाइलर खुद ही कंपाइल टाइम पे डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर क्रिएट कर देता है अगर हम नहीं क्रिएट कर रहे। नेक्स्ट आता है पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर। इसका क्या पर्पस है कि मतलब कि जिसके अंदर हम एक और एक से ज़्यादा पैरामीटर्स डिक्लेयर करें। पैरामीटर जब भी हम इसमें सिंटैक्स ये होता है क्लास, और उसके अंदर जाकर आपने एक क्रिएट करना कंस्ट्रक्टर जिसमें क्लास का नेम हो, ये क्लास का नाम है, और जो हमने पैरामीटर्स देने हैं उनकी टाइप बतानी है, इंट एक्स, स्ट्रिंग वाई। फॉर एग्जांपल ये वाली क्लास थी जिसमें इंट एक्स था, इंट वाई था। अब मैंने इसको पैरामीटर दिए इंट ए एंड इंट बी अपनी तरफ से, और एक्स को ए के इक्वल कर दिया, वाई को बी के इक्वल कर दिया। अब मेन क्लास गई और हम इसको कॉल किया, हमने 1000 और 200 दिए। ये जो 1000 और 200 थे ना, ये अब यहाँ पर आए 1000 और 200। एक्स की वैल्यू कितनी हुई 1000 और वाई की वैल्यू हुई 200। और जब यहाँ पर शो कराया ना, तो उसने यही वैल्यूज़ आगे जाके प्रिंट कराए थे। अगर पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर बना लें और डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर ना बनाएं क्लास में, तो मेन क्लास में ना हम यहाँ पर लिख दें a इज़ इक्वल आर इज़ इक्वल न्यू ए और कोई पैरामीटर ना दें, ए उस केस में ये एरर देगा। और अगर हम डिफ़ॉल्ट और पैरामीटर दोनों ही बना लें और जिसको कॉल करेंगे वही कॉल होगा, और हम एक से ज़्यादा पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर बना सकते हैं। अब थर्ड नंबर पे आता है कॉपी कंस्ट्रक्टर। कॉपी कंस्ट्रक्टर क्या होता है कि कॉपी करने अपने एग्जिस्टिंग ऑब्जेक्ट को ऑफ द सेम क्लास, ऐसा कंस्ट्रक्टर जो कि ऑब्जेक्ट को कॉपी कर रहा है, इसे कहते हैं। और वाई जावा डज नॉट हैव इट्स सेल्फ कॉपी कंस्ट्रक्टर, क्योंकि ऑब्जेक्ट्स आर एसेस थ्रू रेफरेंस, इसलिए असाइन करना एक ऑब्जेक्ट को दूसरे डज नॉट क्रिएट अ न्यू कॉपी ऑफ ऑब्जेक्ट, इट जस्ट क्रिएट अदर रेफरेंस टू द सेम ऑब्जेक्ट। अब देखो इसका सिंटैक्स ये है कि जो हमारी क्लास है उसका क्लास नाम वो क्लास हुई, उसके अंदर आपने कंस्ट्रक्टर किया क्लास ही नाम के साथ ही ऑब्जेक्ट, जिस ऑब्जेक्ट का आपने क्रिएट करना है और उसका रेफरेंस वो दे दिया। अब फॉर एग्जांपल मतलब कि ये मेरी क्लास है, उसके अंदर ये दो वेरिएबल्स हैं, ये इसका नॉर्मल कंस्ट्रक्टर है ए इज़ इक्वल बी इज़ इक्वल ये। अब कॉपी कंस्ट्रक्टर क्या है, उसी क्लास का नाम जिस ऑब्जेक्ट को कॉपी कराना हो वो, और उसका रेफरेंस दे दिया। फॉर एग्जांपल इन दिस सिचुएशन हमने ये ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, अब ए इज़ इक्वल अरे टू ए और आर क्या है, इसका रेफरेंस हमने यहाँ जाकर दे दिया, ये यहाँ पर स्टोर होगा। अब इसकी वैल्यू इधर दे दी और ये आ गया। इस सिचुएशन में क्या हुआ कि पहले डिफ़ॉल्ट वाला डिक्लेयर हुआ, उसने ये वाली वैल्यू शो की। अब जब हमने कॉपी कंस्ट्रक्टर को कॉल किया तो उसने ये वाली वैल्यू अगेन प्रिंट की, क्योंकि हमने इसको इसके अंदर दे दिया था, रेफरेंस वाला ऑब्जेक्ट दिया है इसी वजह से। प्राइवेट कंस्ट्रक्टर किसे कहते हैं, टू राइट अ कंस्ट्रक्टर एज अ प्राइवेट।
क्योंकि हम इस, लेकिन ये वो कंस्ट्रक्टर है जिसको हम लोग क्लास से बाहर नहीं ही कॉल कर सकते। प्राइवेट क्रिएशन ऑफ द ऑब्जेक्ट ऑफ द क्लास फ्रॉम आउटसाइड द क्लास इटसेल्फ प्रिवेंट करता है। मतलब फॉर एग्जांपल ये क्लास है और इसका कंस्ट्रक्टर है प्राइवेट क्लास, और इसको हम लोग कभी भी बाहर नहीं कर सकते। मतलब कि फॉर एग्जांपल दिस इज़ द क्लास ए और इसके सारे वेरिएबल्स आ गए और ये प्राइवेट कंस्ट्रक्टर आ गया, ये कंस्ट्रक्टर आया। और ये जो मेरा मेन था ना, ये जो मेरा मेन होता है, अगर मैं इसी क्लास के अंदर इसको कॉल कर रही हूँ ना, तब तो ये प्राइवेट वाला कंस्ट्रक्टर कॉल हो जाएगा। अदरवाइज़ अगर मैं इस मेन से बाहर जाकर, इस मेन को इस क्लास से बाहर जाकर कॉल करूँगी ना, तो कभी भी ये प्राइवेट कंस्ट्रक्टर कॉल नहीं होगा। अब आ जाते हैं कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग पे। कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग किसे कहते हैं? एक से ज़्यादा कंस्ट्रक्टर्स को बनाना। मतलब ये मेरी क्लास है, क्लास ए। अब हमने कंस्ट्रक्टर्स के बारे में क्या पढ़ा था? सेम नेम होना चाहिए। ये मैंने सेम नेम दिया और ये किसको शो कराता है? खाली ब्रैकेट डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर को। अब मैंने इसमें वैल्यूज़ दे दिए 100, 45 और ये। अब एक होता है पैरामीटर, ये था डिफ़ॉल्ट और ये था पैरामीटराइज्ड, और ये क्या है? सिंगल पैरामीटराइज्ड, क्योंकि इसमें इंट एक्स है, ए को एक्स की वैल्यू होगी। और ये क्या है? डबल पैरामीटराइज्ड। ए एंड डबल वाई इज इक्वल स्ट्रिंग सी। अब ये इसने वैल्यू दे दी। अब जब मैंने मेन के अंदर कॉल करना है ना, जिस कंस्ट्रक्टर को कॉल करूँगी वही कंस्ट्रक्टर कॉल होगा। फॉर एग्जांपल अब ए, ये मैंने ऑब्जेक्ट क्रिएट किया और इसमें कौन सा कंस्ट्रक्टर हम कॉल कर रहे हैं? डिफ़ॉल्ट वाला। ये जाएगा इसके पास और ये वाली वैल्यूज़ यहाँ पर प्रिंट करा देगा 45 एंड 32। अब सेकंड में क्या हुआ कि हमने इसके अंदर सिंगल वाला, एक वाला, हमने इसको कंस्ट्रक्टर कहा कि सिंगल पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर को कॉल करें, तो वो यहाँ आएगा और ए की वैल्यू यहाँ देकर और ये असाइन कर देगा। अब इन केस, अब एक और हम लोगों ने ऑब्जेक्ट क्रिएट किया जो कौन से कंस्ट्रक्टर को कॉल कर रहा है? 3 वाले को, मतलब 2 वाले को कॉल कर रहा है, तो वो इस पर आएगा और ये वाली वैल्यूज़ यहाँ असाइन करके शो करा देगा। ये था कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग।